युक्ति, तर्क और अनुमान से भी कुछ हम विचार करते हैं और कुछ हम प्रत्यक्ष या साक्षात अनुभव करते हैं। तो जो ये जगत है ये प्रत्यक्ष है, अनुभव करते ही। दूसरा हमने शब्द प्रयोग किया साक्षात कुछ हमको अनुभूति होती है, बेशक हम और किसी को दिखा न सके, परंतु जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौशायद भाई, या एक तरह के स्तर वाले आपस में समझ जाते हैं। जैसे जवान लड़के लड़कियां जवान लोगों के व्यवहार को, बैठने को, आंखों को, चलने को समझ जाते हैं। यद्यपि वो अंदर की बात है, पर चूंकि उनके अंदर भी वो स्तर है, उनके अंदर भी है। जैसे हम अपना सपना स्पष्ट देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते, परंतु जब वो चिल्लाता है तो उससे हम अंदाज लगा लेते हैं कि स्वप्न देख रहा है। तो वो अपरोक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव वो है जिसमें गवाही मिलते हैं। हम दो आदमी एक चीज को देख रहे हैं और छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने भी देखा, हमने भी देखा। यहाँ कपड़े इकट्ठे हुए, यहाँ सभा हो रही है, ये सब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आस्तिक भी देख रहा, नास्तिक भी देख रहा, अच्छा मानने वाले को भी दिखा, बुरा मानने वाले को दिखा। भले ही उन्होंने इसको अपनी अपनी धारणा से देखा, पर इसे तो देखा। अब इसके बाद आता है हमारी मनोभावना। अब मेरी मनोभावना क्या है ये नहीं देख सकते आप। अब मनोभावना मेरी, मनोभावना आपकी, मनोभावना इनकी, इस विषय में दो मत होते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो मेरे कार्य को तो देख रहे हैं, लेकिन वो मेरे मनोभाव के प्रति भी कि स्वामी जी सच्चे मन से गरीबों के भले में लगे हैं, दुखियों का साथ देते हैं। ये क्या हो गया? मनोभाव। अब मेरे मनोभाव को क्या जानो आप? पर चूंकि मैं आपके लिए ईमानदार हूं, आपकी निगाह में अच्छा हूं, भले तुमने 10 वर्ष से अजमाया, 20 वर्ष से अजमाया, कभी कभी तो 100 वर्ष के अजमाए को भी नहीं अजमा सकते, एक तो अलग विषय है। एक होते हैं जिनकी चालाकी भी, हम सब लोग, जैसे लोग कहते हैं चोर, तो आजकल तो कई भी कहते हैं सभी चोर हैं, पर सब लोग हम सीधा सीधा उन चोरों की कैटेगरी में नहीं आते जिनको पुलिस पकड़ ले जाती। ठीक है ना? अब हम जिस बात को बताना चाहते हैं, मनोभाव को, कृष्ण भगवान ने युद्ध कराया। हम लोग रुपया मांग रहे, तो हम लोभी हैं, ये हमारी दुकान है, ये भी लोग सोच सकते हैं, क्योंकि मन तो किसी के सामने नहीं, और एक ये कि हम परोपकार कर रहे हैं। अब कार्य एक है, करने वाला एक है, उसी कार्य और उसी करने वाले मेरे मन के विषय में, मेरे इरादों के विषय में दो धारणाएं बन सकती हैं। ये बात अलग है कि इस पंडाल में दूसरे वाले ना हो, क्योंकि जब देश में ऐसे काम होते हैं तो पीछे निंदा भी हमने सुनी है। तो एक उदाहरण के लिए कि मेरे इरादे आपको तो दिखते नहीं, पर आप श्रद्धावान हैं
तो मेरे कार्य को अच्छा मान लेते हो, अच्छी नीयत से कर रहा हूं ये मान लेते हो। और यदि कोई मैं राजनैतिक होता या मेरे को सैकड़ों वर्ष या बीसियों वर्ष से न जानते होते तो पहले तो लाने में ही हिचकते, पहले तो देते में ही लगता कि पता नहीं ये ले भी जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। तो दो तरह के सोच बन जाएगी, एक संशय करेंगे और संशय ही नहीं करेंगे, बुरा मानेंगे, अविश्वास करेंगे, अर्थात मेरे इरादे पर ही संशय उनका, और एक पूरा विश्वास करेंगे। उस विश्वास की भी कम ज्यादा विश्वास भी करेंगे और कोई पीठ पीछे आके कह दे कि वो तो दिए ही नहीं, वहां बांटा ही नहीं, तो अब उसमें भी दो लोग हो जाएंगे। देने वालों में भी एक तो उससे लड़ जाएंगे कहने वाले से कि हमारे स्वामी जी ऐसे नहीं हो सकते, और एक कहेंगे हो सकता है, और एक आध तो कहेंगे हो सकता है, और इतने ही नहीं कहेंगे, कई तो कहेंगे बिल्कुल नहीं बांटा होगा। हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से ही शक रहे थे, हमें पहले से भी कुछ अंदाज था। ये सोच का ढंग है और ये मन में सोच चलती है। तो विश्वासी आखिर विश्वास न किया था तो दिया कैसे, और संशय नहीं था तुरंत किसी के कहने से मान क्यों लिया। तो दे भी रहे हैं और संशय भी है, और दिया है विश्वास है, और जिन्हें पूरा विश्वास है उन्होंने दिए ही नहीं। और सबसे पहले प्रचार वही करेंगे जिन्होंने मंदिर के विषय में भी वही ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि अब क्यों नहीं बनाते, जो बनाने नहीं देना चाहते, बनाने भी नहीं देना चाहते और शोर भी मचाते। ये बड़ा विचित्र काम है। सबसे ज्यादा लूट ले जाने की चिंता उन्हीं को होगी कि विवेक विहार से लूट ले गए। ज्यादा चिंता किनको होगी, जिन्होंने एक पैसा भी इस सब जगह के लिए, चाहे राजनीति हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे परमार्थ हो, चाहे यज्ञ हो, जो जिसमें शामिल नहीं होता ज्यादा निंदा वही करता है। इसलिए निंदकों की बात 100% तो नहीं मानने लायक है। ये नहीं है कि सुनना ही नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, हो भी सकता है समय खराब है। ये इस घटना के लिए नहीं बोलता, मैं आपकी सोच को निखारना चाहता हूं। तो मेरे मनोभाव, मेरे इरादे आपको दिखते नहीं, तो दो तरह से न दिखने पर भी विश्वासी हैं। कुछ बहुत मेरे भक्त हैं और कुछ बीच के हैं, कुछ तो वो तो बैठे इसलिए कि क्या बकवास करते हैं, बस वो सुनने आए हैं। ये तो पहले से कि मैं ये दुश्मन है, ये समाज को गुमराह करते हैं, पहले ही पूरी ऐनक लगा के देख रहे हैं। उनको हर बात का तर्क, हर बात उनको उसी एंगल से देखनी है, सुननी है, मेरी नहीं। ये मैं सब जगह की बात बताता हूँ। मैं तो अपना उदाहरण देकर मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा, मैं आपकी उन सोचों को कि जहां भी जाते हो इन्हीं हालतों के लोग जाते हैं। किसी की रैली में जा, राम जन्मभूमि के मसले में हो, कोई पार्टी के मामले में हो, किसी दो झगड़ने वालों के मामले में हो, तुरंत हम कोई धारणा बना लेते हैं और उसके अनुसार सबको नापते रहते हैं। तटस्थ और हल्का बहुत कम रहते हैं। विषय यह था कि इंद्रियों के द्वारा जो मालूम पड़ता है प्रत्यक्ष,
जो इंद्रियों से मालूम तो नहीं पड़ता, पर बुद्धि बिना सोचे रह नहीं सकती। मेरे इरादे प्रत्यक्ष तो नहीं है, पर क्या मेरे इरादों के बिना आप कुछ मेरा सहयोग करेंगे? कुछ ना कुछ तो जरूर। सहयोग या असहयोग मेरे पर विश्वास पर निर्भर है। अब मेरे पर विश्वास, ये आपकी आंखें तो वहां है नहीं, क्या मेरे मन की घुसकर देख सकते हो? नहीं देख सकते। जो कहते हैं कि हम जानते हैं छाती ठोक के कि बहुत अच्छे, वो भी मानते ही हैं। और जो ये कहते हैं कि आजकल कलयुग सबके ऊपर सवार है, ईमानदार तो लोग है ही नहीं, सब जगह दुकानदारी, वो भी दृढ़ता से कहते हैं। तो ये जो निर्णय है किसी के विषय में, कभी कभी मंचों से भी ऐसी बात की जाती है, लोग करते रहते हैं, कोई मेरे विषय में, मैं किसी के विषय में, जैसे हमें लगता है हम ज्ञानी हैं, बाकी लोग तो यूं ही बातें करते हैं। अब वो बातें करते हैं या उनको भी ज्ञान है, बल्कि उनकी बातें हमारी समझ में ज्ञानियों की जैसी नहीं है, परंतु कई की बातें ज्ञानियों की न होते हुए भी वो ज्ञानी है। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं बातों से, जिसकी बात ज्यादा अच्छी हम समझ लेते हैं ज्ञानी। तो बात अच्छी तो महाराज झूठ बोलने में माहिर नेता कर लेते, सिद्ध करने से क्या होता? मैं ज्ञानी सिद्ध करूं तो ज्ञानी हूं, सिद्ध का क्या है? तो मैं प्रतीतियों से बंधा हूं, प्रतीतियों से, जो इंद्रियों से प्रतीत होता है यह सत्य, जो इंद्रियों से नहीं पर मुझे प्रतीत होता है, मुझे प्रतीत तो होता है पर इंद्रियों से नहीं, जैसे दुख, चिंता, क्रोध, भय, अशांति। और क्या होगा मरने के बाद? ये मरने के बाद यही तो कि हमें पता ही नहीं। ये जो हमारे मनों की स्थिति है वो हमें अपरोक्ष है। सबको अपना अपना मन, अपनी अपनी भीतर की हालत स्पष्ट है। इसको हम अपरोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष, स्वप्न, दुख सुख, ये सब अपरोक्ष है। और नरक न तो आंख बंद करके मैंने स्वप्नों की तरह, क्रोध की तरह, दुख की तरह, आनंद की तरह साक्षात अपरोक्ष किया। मैंने स्वयं नरक का अपरोक्ष नहीं किया। न तो मन में मैंने कोई नरक की अनुभूति की और न प्रत्यक्ष जगत की तरह मैंने नरक या स्वर्ग देखे। इनको हम लोग परोक्ष बोलते हैं। परोक्ष जो हमें प्रत्यक्ष भी नहीं और अपरोक्ष भी नहीं। इंद्रियों से जो अनुभूत हुआ वह प्रत्यक्ष, गर्मी, सर्दी और शब्द आदि, सुगंध आदि जो इंद्रियों से महसूस होता है सब प्रत्यक्ष। और बिना इंद्रियों के जो ध्यान में अपरोक्ष होता है, प्रकाश, आनंद, क्रोध, चित्त की चंचलता, मन का जाना, स्थिर न रहना, ये सब महसूस करते हैं। पर दूसरे को कोई दिखा नहीं सकता, कह सकता है और सच्ची बात है वो कहता है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता
कि देखो ये मेरा मन भग रहा है। तीसरा और है जो परोक्ष कह दिया, नरक। न मुझे मन की तरह कहीं मालूम पड़ा और न इंद्रियों के विषय की तरह। ऐसे इस अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष से विलक्षण तीन चीजें जिसपे नहीं है, इसलिए उसे अलक्षण कहते। न तो अपरोक्ष, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष। परोक्ष हो तो हम कहेंगे नहीं जानते। ज्यादातर परमात्मा के भक्त ब्रह्म को परोक्ष की तरह ही विश्वास करते हैं। ज्यादातर मैं हाथ उठा के कहता हूं कि 90% धार्मिक लोग परमात्मा का विश्वास करते हैं और ऐसे ही अंधेरे में है जैसे नरक और स्वर्ग के विषय। एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सकता कि मैं नरक देख चुका हूं, मैं स्वर्ग देख चुका हूं। यहां का नहीं, यहां तो दुख सुख है। ये तो दुख सुख को मैंने पहले मान लिया है कि दुख सुख अपरोक्ष है, महसूस होता है, सब महसूस करते हैं। ये दुख सुख अब महसूस न करते तो फिर बात ही क्या थी। पर दुख सुख महसूस होता है और महसूस न होता ही कुछ नहीं। तो क्या परमात्मा ऐसे ही महसूस होता है? और यदि हमारी और अवस्था हो जाए तो गया। स्वप्न महसूस होता है, जागे तो गया। तो क्या ब्रह्म परमात्मा इस तरह है जो महसूस होता है और न महसूस करें तो है ही नहीं? तो न तो स्वप्न की तरह परमात्मा है, न प्रत्यक्ष जगत की तरह परमात्मा है, न नरक और स्वर्ग की तरह विश्वास करने लायक परमात्मा है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक विश्वास तो किए जा रहे हैं, पर कोई दावा करने वाला नहीं है किसी मजहब में। लगभग परमात्मा भी लोग ऐसे ही मानते हैं कि वहां रहते हैं, चाहे वो कयामत के दिन उघाड़े, चाहे बीच में सजा देवे, सजा देते हैं। इस तरह जो चर्चित परमात्मा है वह नरक और स्वर्ग की तरह केवल विश्वसनीय तो है, पर किसी भी मजहब ने उसका साक्षात अनुभव और यदि किया है, जैसे जैसे साक्षात अनुभव से कहते हैं जिसको मैंने तो महसूस किया हो, कोई और करे या ना करे। जैसे स्वप्न मैंने देखा, अब हमारी भैंसों ने देखा कि नहीं देखा, गायों ने देखा कि नहीं देखा, कुत्ते ने देखा कि नहीं देखा, इन जानवरों ने स्वप्न देखे या नहीं, पर हमने तो देखा। मैं स्वप्न को अनुभव करता हूं। तो ये भी एक प्रश्न है कि यदि हम पूछे कि किसी मजहब वाले ने परमात्मा महसूस किया क्या, तो यदि महसूस किया है तो ज्ञान का विषय बना, स्वप्नों की तरह, क्रोध की तरह। मेरी फीलिंग उसकी हुई, मैंने उसे जाना, तो जिसको मैंने जाना वो मेरा स्वप्न है, पर्सनल, मैंने महसूस किया। तो परमात्मा मेरी अनुभूति का विषय नहीं है, मेरे महसूस किया जाने से वो है, ऐसा हम नहीं मानते। और यदि महसूस हुआ नहीं, हुआ ही नहीं, तो फिर स्वर्ग भी
नरक भी महसूस नहीं हुआ। तो जैसे आज भी कल्पना करते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं, डरते भी हैं, पाने की इच्छा भी करते हैं, स्वर्ग पाने की इच्छा करते हैं, नरक से बचने की इच्छा करते हैं, उसके लिए यज्ञ तप पुण्य भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी बुद्धि प्रमाण, हमारा अनुभव को प्रमाण नहीं है, अनुभव प्रमाण नहीं। अप्रत्यक्ष के दुख सुख अनुभव करते और उसके लिए प्रयत्न भी करते। धूप लगी, अभी एक भाई बैठे थे, सीधा आंखों पे धूप पड़ रही थी, तो जरा सा खिसक लिए, तुम्हारे पैर में दर्द होने लगेगा, मैं भाषण देता रहूंगा, बीच में आप पैर बदल लेते, नहीं बदलते। क्यों? आपको दर्द हो, आपको मालूम पड़ता, किसी से थोड़ी पूछना है। तो दर्द है, ये शीतोष्ण है, भूख प्यास है, ये आप अनुभव करते हैं और उससे बचते, उपाय करते। तो प्रत्यक्ष दुख से बचने के लिए उपाय भी करते, पर अप्रत्यक्ष दुख से बचने का भी उपाय करते हैं। अप्रत्यक्ष दुख या परोक्ष दुख, नरक, स्वर्ग, मृत्यु। मृत्यु का दुख किसी को अनुभूत नहीं है, विलक्षण बात। अनुभूत उसे कहते हैं जिसको मैंने भोगा हो। जैसे गुड़ खुद खाए, उसकी मिठास जाने, स्वाद का फर्क, चीनी का, गुड़ का, रस का, अंगूर का, हर एक की मिठास, मिठास तो है, लेकिन पहचानी जा सकती है कि काहे की है। सुगंध पहचानी जाती है कि काहे की है। यदि सुगंध में भेद न हो तो ये चमेली की है कि बेला की है कि गुलाब की है, कैसे जाने? बदबू से भी हम जान जाते हैं कि काहे की जैसी लगती है। बदबू की भी किस्म है, सुगंध की भी किस्म है, आवाज की, बोली की भी। कल स्वामी जी यहाँ आए थे, नेत्र विहीन थे। वो जब कोई बोलता है तो आवाज से पहचान जाते हैं। इसका मतलब जितने गले बोलो उतनी आवाज। बेशक तुमको भेद नहीं ध्यान देते, परंतु जिनकी आवाज तुम्हें फर्क नहीं समझ आता, घर के माँ बाप से पूछो कि आवाज से वो जान जाते हैं कौन बच्चा बुला रहा है। बहुत पहले मैं जब सरदारों को देखता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं समझता था सब एक ही है। जब पहचानने लगे तो ये फलाने सिंह है, ये फलाने सिंह है, ये फला सिंह है, ये फला, सब अलग अलग है। पर जो रोज नहीं उन पे रहता वो जानता है सब एक ही जैसे। तो एक एक, वैसे तो आदमी की आवाजें एक जैसी लगती, परंतु बड़े भेद हैं। यदि एक जैसी आवाज हो तो तीन आवाजों में तुम भेद नहीं कर सकोगे कि मेरे किस बेटे की है। ये लेडीज आवाज है, जेंट्स आवाज है। लोग तो गाड़ियों को अपने हार्न से पहचानते हैं कि हमारी गाड़ी का हार्न। भेद हुआ ना। तो जैसे ये स्थूल जगत की फीलिंग है और हम सबको अनुभव होता है, परंतु ये इंद्रियों का विषय है। तो ये जो प्रत्यक्ष है ये भले ही परमात्मा से ही व्यक्त है, परमात्मा ने ही रचा है, परंतु ये बाद में ये भी हरि का ही रूप है। लेकिन यदि इतना ही करना होता
मनाना होता तो ये तो है सिया राम में ये जग हर का बोलो रूप है, ये जग हर का रूप है। फिर हर रूप नजर ही आया। कैसे आ गया नजर? हर रूप ऐसे नजर आया कि हमने देखा कि मिट्टी कैसे बदलते बदलते ये बनी है अमुक चीज, रासायनिक परिवर्तन होकर कैसे ये चीज बनी, उस पूरे को जाना तो जान गए ये जग हर का रूप है। कैसे परमात्मा जगत हुआ, जो प्रक्रिया जान गए, जो पहले मूल को जान गए, उन्होंने ही इसको कहा ये जग हर का रूप है। और है ही नहीं, हर रूप नजर ही आया, नजर में भी हर रूप आया कि उसी का खेल है। ये हमारे जीवन का सोच। तो मैं कह रहा था कि नरक और स्वर्ग की तरह परमात्मा सदा विश्वास करते रहो, मिला किसी को ना हो, ऐसा नहीं है। और बिना किसी ज्ञानी गुरु के सचमुच परमात्मा के विषय में संशय शून्य कोई नहीं हो सकता। अनुभूति तक हो जाएगी। अनुभूति तो मुझे दुख की, सुख की, क्रोध की, लोभ की, भय की होती, स्वप्नों की अनुभूति होती, और उतनी देर मुझे सच्चे भी लगते। तो भगवान का महसूस होना, आनंद आ जाना, कृपा की अनुभूति होना, ये एक तल है, विश्वासी को होता है। प्रत्यक्ष लाभ तो स्वप्न में सांप से डर नहीं लगता, लगता है तो डर भी लगता है, पर वो है क्या? आपकी अनुभूति। तो भगवान की अनुभूति होना ये तो स्वप्नवत है। भगवान प्रत्यक्ष होवे तो नश्वर है, और भगवान महसूस ही न होवे तो नरक स्वर्ग की तरह है। संपूर्ण देश के धार्मिक इन कैटेगरियों में आ जाते हैं। योग, योग और बौद्ध, जैन और ये सनातनी हिंदू, ये सब ज्ञान का विषय बनाकर, ज्ञान का विषय बनाकर उसे नहीं पाना चाहते। ये ऐसे मानते हैं जैसे लहर बुलबुले को पानी बुलबुले के लहते नहीं मिलता। बुलबुला पानी को अपने से अलग ये है पानी है ऐसा नहीं पाता। जैसे वह खुद पानी का है, वह खुद पानी है। पानी बुलबुले की किसी हिस्से से दूर, जिस हिस्से में पानी ना हो उतना हिस्सा बुलबुला होगा। बुलबुले का जरा सा, मैं गणित ही नहीं जानता ज्यादा कि और कुछ कह सकूं, बुलबुले में कितना बुलबुला बिना पानी का होगा। हम परमात्मा को ऐसा मानते हैं कि जो मैं हूं न, मैं इसलिए तो ही संग समाई। परमात्मा तेरे संग है तो सर्वत्र सर्वनिवासी है। पर जैसे कोई कहे मिट्टी सब में है, पर घड़े को कहे तेरे संग, कहे सब जगह में तो वो पहले से मानता है सब जगह मिट्टी है, और सब जगह है पर कहाँ मिलेगी, ये है वो है वो है। और मैंने पहले एक जगह कहा कि मिट्टी को वह कह दोगे तो ये नहीं है कि वो मिट्टी नहीं है, पर मिट्टी नहीं मिली, पहचान नहीं हुई।
यदि हम यह कह दें यह है मिट्टी, तो यह आकार है, शायद वो न रहे। यदि मिट्टी को आप ईंटा कहते हैं कि ये है, तो ईंटा न रहा तो न रही। यदि किसी बड़े दीवाल को कहा ये है मिट्टी, और असीम जन्म मृत्यु रहित, जो किया नहीं जाता, थापा न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। तो घड़ा कीता है, घड़ा कीता होए, बोलो घड़ा कीता हुआ है ना। और मिट्टी, अभी हम ईश्वर की चर्चा नहीं कर रहे, अभी जो हमारी समझ में आए, घड़ा कीता गया कि नहीं, बोलो। और मिट्टी विवेक विहार वालों की कीती हुई है, कुम्हार की, बोलो ना, प्रधानमंत्री की, इंजीनियर की। तो जिसको हमने बनाया नहीं, जिसको हमने नहीं जन्म दिया, हमने घड़ा को जन्म दिया। और घड़ा की उम्र है, हम नहीं कहते उम्र नहीं है, तो घड़ा नहीं रहेगा। लेकिन जिसको हमने खड़ा किया, जो अभी है, जो नहीं रहेगा, यदि हम उसमें से तत्व का अनुसंधान करें तो कितने परसेंट है कीता हुआ, क्या है? लोग बार बार ये जानना चाहते हैं कि जीव है तो क्या है, फिर निकल के कौन जाता है, फिर कौन भोगता है, कि ब्रह्म ही है, कि दो है, कि अनेक है, संख्या कितनी है। मैं क्या बताऊं, इतनी संख्या में घड़े हैं, फिर भी सत्य कितने हैं? अब मैं कह दूं कि संख्या है ही नहीं, तो तुम पहले कहोगे कि ये तो झूठ बोलते। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा हजारों हैं, हजारों घड़े हैं, सब बनाए गए हैं, उनका बनाने वाला है, उनकी उपयोगिता है, उनके गुण धर्म है, छोटे बड़े हैं, मैं सब मानता हूं। परंतु ये सब मानने का मतलब मैं एक व्यवहारिक दृष्टि से सब मानता हूं, परंतु ये तो नहीं मानता कि मिट्टी भी सत्य है और ये हजारों भी सत्य है। सत्य तो एक है, एक सत्य है, दूसरा सत्य है ही नहीं। तो मैं यदि सत्य का विचार करूं, सत्य का, तो सत्य मुझ में मिलेगा, मैं क्या रह गया? खोजत खोजत हे सखी रहो कबीर हेराए, बुंद समानी सिंधु में सोकत हेरी जाए। ये जीव खोजते 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 चेतन रह गया। यद्यपि ये भी चेतन है। क्यों चेतन है? क्योंकि चेतन इसमें है। मैं क्या बताऊं, कैसे तुम्हारे दिमाग में बिठाऊं कि है संज्ञा, जैसे अभी समझा रहा था, घड़े में है पना किसका है?
तो है पना तो है मिट्टी का, और है पना किसका हो गया है? घड़े का। घड़े को क्या कहते हो? है कहते हो कि नहीं कहते? जो नहीं कहते हाथ उठाओ। कहते हो ना? 100% लोग घड़ा जब होगा तो है कहेंगे। तो घड़े को भी हम है कहते हैं, पर है पना घड़े का अपना है या मिट्टी का उधार लिया हुआ है? चलो उधार लिया, पर एक बात और जानबूझ के पूछता हूं, उधार लेने के लिए भी कोई पहले होता है फिर उधार लेता है। मैं तुमसे कर्ज लेता हूं तो मैं निर्धन था, आपसे उधार ले लिया, धनवान हो गया। तो निर्धन धन ले लेता है। तो ये बताओ, घड़ा ने अस्तित्व सत्यता ली है किससे? तो पहले ये क्या था? नहीं, जिसने लिया है उधार। तो लेने वाला तो कुछ होता है। तो लेने वाला बेवकूफ सत्य ने ही असत्य को सत्ता दे दी। असत्य को सत्य करके खड़ा कर दिया सत्य ने, और सत्य ने जब असत्य को सत्य खड़ा कर दिया तो देखो, सत्य के सामने असत्य कभी सत्य हो नहीं सकता। इसलिए सत्य अपने को भूला, बिना अपनी सत्ता को भुलाए इसको सत्य कहा ही नहीं जा सके। तो जब सत्य महसूस किया तो महसूस किया हुए को, किए हुए को सत्य महसूस किया, और कर्ता असत्य हो गया। कर्ता तो असत्य हो गया। जिसके कारण हुआ वो यदि है की तरह हो तो बाकी हुआ ही कुछ नहीं। इसलिए जब तक परमात्मा होते हुए नहीं जैसा रहेगा तभी तक जगत है जैसा है। यदि परमात्मा है जैसा हो जाएगा, हूं जैसा हो जाएगा, ये जो हूं है ना, अनेकों मैं कब तक हैं, अनेकों चेतन कब तक है, अनेकों जीव कब तक है, कि जिस चेतन के कारण ये चेतन है, जैसे है के कारण है। दो है तो समझ जाते हो, एक सचमुच है, एक है में कुछ महसूस होता है कि ये घड़ा है, ये दीवार है, ये ईंटा है। उनमें से यदि सत्य जो है असल में है, और सत्य ये पर्याय है। पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे विचारेंगे, है और सत्य पर्याय है, और नहीं और असत्य, नहीं है और असत्य ये पर्याय है। चाहे असत्य कहो, चाहे नहीं है कहो, है कहो और चाहे सत्य को। हमारे यहाँ सत्य को ही है कहते हैं। तो मिट्टी को चाहे सत्य कहो, चाहे मिट्टी को है कहो, और घड़े को चाहे असत्य कहो, चाहे घड़ा नहीं है कहो। तो जो चिंतन है जीव चैतन्य से भिन्न, या तो नहीं है कहो, और चेतन अकेला ही है कहो। पर अनुभव में कहां आता है? प्रत्यक्ष कहां आता है? प्रत्यक्ष में एक कहां आता है? प्रत्यक्ष में सत्य आता ही नहीं। घड़ा प्रत्यक्ष, ईंटा प्रत्यक्ष, चबूतरा प्रत्यक्ष, पहाड़ प्रत्यक्ष, पेड़ प्रत्यक्ष, बड़ा प्रत्यक्ष, छोटा प्रत्यक्ष, अनेक प्रत्यक्ष। और अनेक को मिटाओ तो चलो एक को भी मैं प्रत्यक्ष कहता हूं, पर एक प्रत्यक्ष है, मिट्टी प्रत्यक्ष नहीं। छोटा प्रत्यक्ष, मिट्टी प्रत्यक्ष नहीं। हाँ, मिट्टी के कारण छोटा, मिट्टी के कारण बड़ा, मिट्टी के कारण कुछ, ये सब प्रत्यक्ष है, पर मिट्टी स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए जागृत प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रिय से नहीं, अनुभूति में आता है। जागृत अनुभूत, स्वप्न अनुभूत, सुषुप्ति अनुभूत, स्थिरता अनुभूत, चंचलता अनुभूत, अनुभूति अनुभूत, अनुभूति अनुभूत। लेकिन चैतन्य आत्मा, आत्मा जानते हो, जिससे घड़ा बना, जिसमें घड़ा टिका, तो जिसमें बना वो मिट्टी, और जिसमें रह के मालूम जब घड़ा पड़ता है, किसके सहारे घड़ा, उसके किस हिस्से में मिट्टी नहीं होती जब मालूम पड़ता है कि ये टुकड़ा, ये घड़ा, ये पेंदा, उसका कौन सा हिस्सा है जिसमें वो मौजूद नहीं होता सत्य। लेकिन सत्य महसूस होता है। घड़ा, जितने में घड़ा महसूस होता है उसमें सत्य तुम्हें महसूस, और बिना सत्य का कोई भी असत्य हो ही नहीं सकता। बिना सत्य का स्वप्न जिंदा नहीं रह सकता। स्वप्न जब होता है तो वह सत्य चैतन्य होता है। जब ध्यान में अनुभूति होती है तो अनुभूति नहीं होती, सत्य होता है। पर तुम्हारी नजर अनुभूति में तो पड़ती है, सत्य में नहीं पड़ती। यह अंतिम सत्य है जो मैं आपको निरूपित कर रहा हूं। अंतिम सत्य जो प्रत्यक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष है ही, न रहने वाला। और जो अनुभव हो वह अविनाशी, जो इंद्रियों से मालूम पड़े सो तो है ही नाशी। जो ध्यान में अनुभूत होता है, प्रकाश, नाद, घटनाएं, विलक्षणताएं, विचित्र चमत्कार महसूस होते हैं। क्या क्या स्वप्नों में क्या क्या दिखता है, ये सब अनुभूति भी एक चेतन के आश्रित है। और इसको बुरा मत मानो, घबराने की चीज नहीं। एक लोहे से क्या क्या नहीं बनाते। सुई बनाओ, चाकू बनाओ, कैंची बनाओ, मशीनें बनाओ, सब लोहे की बनाते हो। मैं ये कैसे कह सकता हूं नहीं बनती। इतना काम इन्हीं से चल रहा है। पर वो सब कुछ बिना लोहे का नहीं है, ये तो मानोगे। ऐसे मैं नहीं कहता जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, चंचलता नहीं है, प्रकाश नहीं है, ऐसा नहीं। ये जो कुछ हुआ, विलक्षण देवता, ये सब हुए हैं, सब मालूम पड़ते हैं। ये मत कहना कि ये हुए ही नहीं, ये मालूम ही नहीं पड़ते, मालूम पड़ते। पर जो मालूम पड़ते हैं ये सत्य है, या जिसके कारण ये मालूम पड़ते हैं वो सत्य है। चाकू मालूम नहीं पड़ती, बोलो काय के कारण। बस बात तो इतनी सी पकड़ की है कि जो मालूम पड़ता है वो है, लेकिन वह है किसी के कारण। इतनी सी बात। ध्यान में बैठो, सब मालूम पड़ेगा। चंचलता, स्थिरता, प्रकाश, नाद, क्रियाएं, जो दिखता है, जो महसूस होता है, एक बार कहो ये महसूस हो रहा है, दूसरे बार तुरंत वही कि इसमें सत्य मैं हूं, मेरी सत्ता है, मेरे होने से जागृत है, मेरे होने से स्वप्न है, मेरे होने से सुसुप्ति है। तुम वो हो जो थापे नहीं गए, तुम वो हो जो किए नहीं गए, तुम किसी के किए हुए नहीं हो। परंतु अभी तुम क्या समझते हो, किसी के पैदा किए हुए हम हैं, किसी कारण से हम हुए हैं। जैसे घड़ा हुआ है, हम कब कहते नहीं हुआ, हुआ है, तो मिट्टी तो नहीं हुई। और मिट्टी हटाए तो वहां और कौन है, हुआ वाला कहां गया। तो सत्य किया नहीं जाता,
और असत्य असल में है कुछ नहीं। असत्य तो कहते उसको है जो महसूस तो हो पर हो न। हमारे यहां मिथ्या शब्द का प्रयोग वेदांत में मिथ्या शब्द, हम ऐसी चीजों को कहते हैं जो प्रयोग में आती हैं, महसूस भी होती हैं, पर जब विश्लेषण करो निकालो तो न निकले। रिफ्लेक्शन होता है, चौन मारता है, शीशा ना हो तो प्रकाश है, चौन गई, तो वो उसका प्रभाव था। तो ये जीव जगत के देखते हैं पर चेतन सत्ता ना हो। जैसे घड़ा पानी भरता है, जब पानी भरता है तब मिट्टी नहीं रहती घड़े के साथ, जब वो समाधि लगाता है, टूट जाता है, बिखर पिस जाता है, तब मिट्टी होता है। जब घड़े की शक्ल रहती है तब उतनी देर मिट्टी उसमें होती है। जब जीव जागृत में होता है, जब जीव जगता है, तब जीव का आश्रय नहीं था। ये बात है कि घड़ा जब तक घड़ा रहता है तब तक घड़ा मिट्टी नहीं होता, यह घड़ा मिट्टी नहीं महसूस कर पाता। असल में तो घड़ा लगते समय भी मिट्टी होती है। ऐसे जीव जब अपने को जीव महसूस करता है, आदमी महसूस करता है, तब भी जीव का आश्रय ब्रह्म ही होता है। बिना ब्रह्म का एक क्षण भी कोई नहीं होता। इसलिए सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समा। ये एक वाक्य सूत्र याद रखने का है। अब ध्यान करेंगे। मैं जो कहूंगा शुरू में उसका ध्यान रखना है, अंत में महत्व इसी बात का रहेगा। आपके आंख प्रधान है या कान, आपका मन प्रधान है या बुद्धि, ये आपकी योग्यता पर निर्भर होगा। मेरा इशारा बस इतना ही होगा, महसूस जो होता है, जो दिखता है, जो लगता है, और वो किसी के होने से लगता है, बस दो है। एक गायब होता रहेगा, एक गायब हो जाएगा, एक आ जाएगा, होगा, फिर नहीं रहेगा, पहले नहीं था, परिवर्तित होगा, और एक मौजूद रहेगा। यदि तुमको जो मौजूद रहता है वो भी यदि बदलता नजर आवे तो आपका बड़ा सौभाग्य है। एक सूत्र बता के, ये कागज है, ये है, ज्यादा अभी यहां दर्शन की बात नहीं, एक छोटी सी अनुभूति को पकड़ना है, यही याद रखना है। आज का सुमिरन, आज का ध्यान किसी चीज का नहीं, एक गुण का, एक भाव का, एक प्रक्रिया, ये आपके सामने है। पहले आंख मत बंद करो, पहले ध्यान दो, मेरे हाथ में कुछ है। ये बताओ, इसका होना यद्यपि पूर्ण रूपेण परतंत्र नहीं अभी मानो, पर ये मानो, ये आप ईमानदारी से, कि यदि आपकी नजर इसे न देखती होती तो ये है दिखता। इसकी सत्ता, इस कागज की सत्ता क्या आपकी नजर से बिना महसूस हो सकेगी? तो जब कागज दिखा, हमें कोई आपत्ति नहीं कि कागज नहीं देखना, भूल में मत पड़ना, कागज देखना है, किसी भी विषय से मन को नहीं हटाना। शपथ है
किसी भी विषय से अपने मन को नहीं हटाना। सिर्फ एक सूत्र याद रखना है, ये है विषय। विषय का मतलब बुरा अच्छा नहीं होता, जो महसूस होता है वो विषय कहलाता है। ये है विषय, और ये नजर से मालूम पड़ता है। तो यदि कागज की सत्ता में मान लूं कि है, तो ये न मानूं कि नजर भी है। बोलो, या तो कहो कि कागज तो है, नजर है ही नहीं। और नियम ये है, प्रकृति का नियम है, ये विज्ञान का नियम है कि यदि कागज नहीं रहने वाला है तो नजर भी नहीं रहने वाली है। परंतु फर्क है, कागज भी कागज की तरह भले न रहे पर रहेगा। कागज न रहेगा पर रहेगा कुछ नहीं। जैसे ये असत्य नहीं हो सकता कभी भी, ये मंत्र है, ये कुछ भी करते चले जाओ असत्य नहीं हो सकता। छोटा हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, ये और कुछ कहलाएगा, कागज न कहलाए। लेकिन ये ऐसे ही, जिसको अभी आप नजर कहते हो, नजर संज्ञा न रहे, उसकी चेतन संज्ञा हो जाए। चेतन न कहलाए, कुछ उसकी दृष्टा हो जाए, दृष्टा न रहे, कुछ और कहलाए। लेकिन जैसे यह नष्ट नहीं हो सकता, यह के रूप में तो नष्ट हो जाएगा। यह नहीं रह सकता पर यह मिट नहीं सकता। ऐसे ही तुम्हारी आंख न रहे पर चेतन, और तुम्हारा जानना न रहे पर चेतन। देखना मिट जाएगा आंख हटते, पर चेतन नहीं मिटेगा। और वह चेतनता मिट जाएगी बौद्धिक और मानसिक जागृत के जाते, लेकिन चेतन नहीं मिटेगा। उस चेतन तक हमारी अभी पहुंच जो मिटता नहीं। और जिस दिन हम ये जान गए कि चेतन नहीं मिटता, और आप चेतन है, आप ही आंख है, इस तल पर अंधे हो जाते हो। आप मन है, उस तल पर सो जाते हो, तो और पिछड़े आप वो चेतन है जहां कभी परिवर्तन, सर्वनिवासी, सदा अलेपा तो ही संग्रह। वहां तक लौटना है जहां जाएंगे कभी परिवर्तन नहीं होता। और मैंने क्या कहा था, बड़ा सौभाग्य हो कि तुम्हें चेतन बदलता नजर आए, सौभाग्य होगा। दृश्य तो बदलता ही है, नजर भी बदलती मालूम पड़े। नजर कभी बाहर आई, कभी बाहर नहीं होती, कि बाहर ही बनी रहती। बोलो, तो नजर में परिवर्तन हुआ। जिस नजर में परिवर्तन हो वो भी माया की है, बस फर्क इतना है। चेतन तो है, नजर तो है, ज्ञान तो है, पर जिस ज्ञान का कभी प्रादुर्भाव हो और लोप हो जाए वो माया का ज्ञान है। जिस नजर में परिवर्तन हो वो माया से मिला हुआ है। जैसे मैंने कहा, जो आग बुझ जाए वो ईंधन से मिली हुई है, स्वतंत्र अग्नि नहीं है। ईंधन से मिली आग बुझे बिना रह नहीं सकती, और छोटी बड़ी होती है, कम ज्यादा होती है, नहीं तो नजर घटती बढ़ती है, नजर रहती सो जाती है, जगती बुझती है। और जगना और सोना भीतर भी होता है, ये तो इंद्रियों का है। बुद्धि के तल पर भी जगना और सोना होता है। तो यदि हम शुद्ध चेतन होते तो जगते क्यों और सोते क्यों? ये सो जाना और जग जाना ऐसा लगता है जैसे ईंधन वाला चेतन है, माया वाला चेतन है, बुद्धि से मिला वाला चेतन है। इसीलिए ये निरंजन नहीं है। थापा न जाए, कीटा न होए, आपे आप
तो ये तो अभी थापा जाता है, कीता जाता है।